everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of A Good Day to Be a Dog episode number 11. So guys, episode number 10 so far one of the worst episode था मेरे हिसाब से. Apart from the fact कि हमें इसमें पास्ट लाइफ के बारे में पता चला है कि बोगियम ने हैना की फैमिली के ऊपर कर्स क्यों प्लेस किया था. बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस है ना कर्स का वही हॉलो है. बिकॉज बोगियम को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सोह्यून ने पास्ट लाइफ में उसकी लव को मारा था. बट दिखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि उसने अपने आप को सेल्फ स्टेप किया है. उसने अपने आप को खुद पियर्स किया था सोह्यून के स्वॉर्ड से. भले ही वो उसके तरफ पॉइंट आउट करके रखा था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसे मार रहा है. हो सकता है कोई रीजन हो, प्रॉब्लम किसी को थ्रेटन कर रहा था उसके तरफ स्वॉर्ड पॉइंट आउट करके, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है. तो मेरे हिसाब से जो कर्स चलते आ रहा है इतने सालों से वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, जो कि अपकमिंग एपिसोड में क्लियर होगा. तो कर्स भी विड्रॉ कर लेगा बोगियम, ऑफ कोर्स सी बात है. तो पास्ट लाइफ के बारे में जो भी दिखाया बोगियम और मिंजिया का जितना भी पार्ट था वो काफी अच्छा था. बट एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसने एपिसोड नंबर 10 की फीलिंग को पूरी तरह से खराब किया, डिटोरिएट किया है, वो है पाग्यो योंग की एक्टिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी एक्टिंग जा किधर रही है. शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस और पिछले 2 एपिसोड से हर एक्टिंग वाज वेविंग. बट एपिसोड नंबर 10 में उसकी एक्टिंग ने एकदम लोएस्ट पॉइंट को टच किया है. तो इस चीज में हो सकता है उसका खुद का फॉल्ट हो या फिर डायरेक्टर का स्टोरी का फॉल्ट हो, क्योंकि स्टोरी तो फिलहाल टोटल मैस में चल रही है एज वी कैन ऑलरेडी सी. तो गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि आप पाग्यो योंग की एक्टिंग से सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज मैं तो नहीं हूँ. इनफैक्ट मैं काफी पिस्ड ऑफ हूँ. सो नाउ इनफ विद प्रीवियस एपिसोड की बातें, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन. तो जिस तरह से एपिसोड खत्म हुआ था एपिसोड नंबर 10, हम देखते हैं कि बोगियम आता है और हैना का जो अंकल होता है जिसके ऊपर कर्स होता है, वो डॉग होता है, अपनी पूरी लाइफ हो जाती है उसे. फाइनली वो उसकी सोल को ले लेता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पास्ड अवे. तो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू जब हैना की फैमिली को पता चलेगा कि अंकल की डेथ हो गई है, दे विल ऑल बी ब्रोकन नेक्स्ट एपिसोड में. बट इतना ही काफी नहीं है. हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू के बोगियम सामने से आके हैना को बता देगा कि उसने ही उसके फैमिली के ऊपर कर्स प्लेस किया है, और तो और वो हैना को वापस से डॉग में कन्वर्ट कर देगा. और ये चीज जब सोवॉन को पता चलेगी, सोवॉन आके कन्फ्रंट करेगा बोगियम से और वो उससे पूछेगा कि वो हैना के साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसने हैना के साथ किया क्या है. बिकॉज मेरे को नहीं लगता है कि एक बार अगर बोगियम सामने से उसको डॉग में कन्वर्ट करेगा तो वो कर्स इतना इजीली लिफ्ट हो पाएगा, अनटिल एंड अनलेस बोगियम खुद से वो कर्स ना लिफ्ट करे. तो खैर ये तो बाय द एंड ऑफ एपिसोड नंबर 11 होगा अगर होना होगा. तो उससे पहले हम देखेंगे कि बोगियम थ्रेटन करेगा हैना को कि वो सोवॉन के दिल में जितने भी फीलिंग्स है उसके लिए, और जैसा वो फील करता है उसके लिए, वो सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ धीरे धीरे मिटा देगा. और ये चीज वो हैना को बोलेगा कि उसकी पनिशमेंट है, उसके पास्ट लाइफ में जो उसने किया था उसका पनिशमेंट है ये. तो जब बोगियम ओपनली कन्फ्रंट करेगा हैना से कि उसने उसकी फैमिली को कर्स किया है, और ये चीज है ना सोवॉन से डिस्कस करेगी, एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट के इन द फर्स्ट प्लेस बोगियम ने, माउंटेन स्पिरिट ने उसकी फैमिली के ऊपर कर्स किया ही क्यों था. तो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हमें ये सब देखने मिलने वाला है एपिसोड नंबर 11 में. तो गाइस मेरी एंडिंग की प्रेडिक्शन ये है कि मिंजिया फाइनली बोगियम को बता देगी कि असलियत क्या है, कि उसने अपने आप को खुद मारा था और सोवॉन ने, मतलब पास्ट लाइफ में सोह्यून ने उसे नहीं मारा था, उसने अपने आप को खुद मारा था. और जब इस बात पे फाइनली यकीन आ जाएगा माउंटेन स्पिरिट को, बोगियम को, वो फाइनली कर्स लिफ्ट कर देगा हैना के फैमिली के ऊपर से. एंड दिस इज हाउ वी विल गेट हैप्पी एंडिंग. नाउ अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सोह्यून ने उसे मारा है तो हैना के फैमिली के ऊपर कर्स क्यों है, वेल होगा ये कि हैना री-इनकार्नेशन है ऑफ माक्सुन, जो मिंजिया के पास्ट लाइफ में उसकी मेड हुआ करती थी. तो माउंटेन स्पिरिट ये चीज कंक्लूड करेगा कि मिंजिया के डेथ के पीछे मक्सून और सोह्यून का कलेक्टिवली हाथ है, और सोह्यून ने उसे आके मारा है और मक्सून उसको यहाँ तक लेके आई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में माउंटेन स्पिरिट ने सोह्यून को तो मारा ही था, बट मक्सून को नहीं मारा था बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट विद अ बेबी. इसीलिए उसने उसकी फैमिली के ऊपर कर्स प्लेस किया ताकि उसकी फैमिली जनरेशन वाइज जनरेशन लव के लिए स्टार्व करे, बिकॉज दे टुक लाइफ ऑफ हिज लव. मिंजिया पास्ट लाइफ में उसकी लव हुआ करती थी और उन लोग ने उसको मार दिए. तो ये सब है मेरे एंडिंग के प्रेडिक्शन. नाउ इफ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि एपिसोड नंबर 11 रिलीज कब होगा, देन इट इज गोइंग टू रिलीज ऑन 20th of December, नेक्स्ट वेडनेसडे. अगर कुछ चेंजेस होता है आई विल इन्फॉर्म इन कम्युनिटी. फॉर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन गिव इट अ थम्स अप. And thank you for watching this video. I'll see you in next video. Until that time, annyeong.